हल्द्वानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार है और सबसे बड़ी बात यह है, बहुत बड़ी विधानसभा है। इस शहर में जो 2022 के चुनाव आने वाले हैं, इसमें मुद्दे क्या हावी रहेंगे और इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हल्द्वानी अपने आप में बहुत मुख्य भी है और राजनीतिक और रणनीतिक दोनों लिहाज से मुख्य है। कई मुद्दे हैं। मैं सबसे बड़ा मुद्दा इसमें आज के दिन में हल्द्वानी में मानता हूं, क्योंकि ये प्रवेश द्वार है कुमाऊं का और कुमाऊं का एक बहुत बड़ा जो युवा है वो हल्द्वानी में आता है नौकरी की तलाश में, पढ़ाई की तलाश में। मैं तो सबसे पहला मुद्दा अगर मैं मानता हूं तो बेरोज़गारी है। दूसरा, मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा जो मानता हूं, बेरोज़गारी के साथ साथ हल्द्वानी के जो जाम है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह की परिस्थितियां हल्द्वानी में बरसों से बनी हैं, उस पर बहुत सही तरीके से उसका वो प्लान नहीं किया गया। तो इस एक और महत्वपूर्ण चीज़ की ज़रूरत है जिस पर कि कार्य होना चाहिए था, लेकिन उस धरातल पे ये कार्य नहीं हुआ है। और एक आध दो चीज़ें हैं, जैसे बनगुलपुरा, एक बहुत बड़ी आबादी पर इस समय एक तलवार लटक रही है। जो रेलवे की जो भूमि है या नहीं है, इस पर बड़ी लंबी बहस हो चुकी है। कई लोग कोर्ट्स में भी इस बात में कहेंगे, बहुत बड़ी आबादी उससे प्रभावित होने जा रही है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दमुआ डूंगा क्षेत्र, जो कि हल्द्वानी का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और कांग्रेस को अधिकांश तरीके से कांग्रेस को वोट करता हुआ आया है, उस क्षेत्र में भी अपनी तरह की बहुत समस्याएं हैं। राजस्व गाँव की बहुत समस्या है, जिस पर ये पहले ये कहा गया था कि वो राजस्व गाँव उसको बना दिया गया है, लेकिन अभी समझ में आता है कि ऐसा नहीं हुआ है। तो ये बहुत सी चीज़ है जिस पर हमको बारीकी से नज़र रखनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी से देखिए, लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी से, आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है सबको पता है। पिछले 5 या 6 महीने से जो किसान आंदोलन हुआ है, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से उसको हैंडल किया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन मैं इसमें एक बात और भी कहूँगा, चुनाव का वक्त है, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन इशारों में ज़रूर बोलता हूँ कि जिस मजबूती से हमको सदन में इन सब मुद्दों पर, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कुमाऊं गढ़वाल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर अकर्मण्यता थी, उस अकर्मण्यता को हम आक्रामक रूप से, राजनीतिक आक्रामकता दिखा करके हम सदन के पटल पर नहीं रख पाए या कमतर रख पाए। मैं तो इस बात को ज़रूर कहूँगा, ये और तेज़ी से बढ़नी चाहिए। अभी सदन है, मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी हैं, हमारे जो लीडर अपोजिशन है, सब मिलकर करके उसको जिस तरीके से उनको रखना चाहिए, आप अगर उस तरह से रखेंगे तो कांग्रेस को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन वही बात करते हैं, 2016 के आसपास, यानी कि 17 के चुनाव से पहले रेलवे का मुद्दा बड़े ज़ोर शोर से उठा था। उसके बाद अब 2022 नज़दीक है, वो मुद्दा एक बार फिर जिनसे बाहर निकल चुका है। ये मामला कुछ समझ में नहीं आता। मैं आपके कैमरे के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, कृपया आपके पास अगर समय हो तो मेरी इस बात को ज़रूर प्रमुखता से चलाना। जब आप आखिर सरकारें किसके लिए होती हैं? जनता की भलाई के लिए होती हैं। जनता की अगर कोई समस्या आती है तो सरकार, जो कि एक तरह से जनता की ही प्रतिनिधि होती है, मैं आज आपसे कहता हूं कि क्यों कर ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 लाख की आबादी को इस तरह से विस्थापित करके रेलवे का भी नुकसान हो रहा है, बहुत समय से ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है। क्यों ना लाल कुआं से जो ट्रेन आती है, क्यों नहीं हमारे नीति निर्धारक इस बात में सोचते हैं कि वो ट्रेन को, हल्द्वानी का जाम भी बचेगा उसमें, अगर उसकी पूरी रेलवे लाइन गोलापार साइड में डाल दी जाए। अगर गोलापार साइड में जाती है, लाल कुआं से ट्रेन आकर के गोलापार में हॉल्ट होता है, तो पहाड़ से आने वाला हर व्यक्ति गोलापार चले जाएगा। वहाँ से रामपुर रोड और उससे जो हाईवे जुड़ रहा है, जो 3 पानी और उसके जो कमल व गांजा से जुड़ती हुई जो आपकी रिंग रोड आ रही है, उसको भी एक तरह से जुड़ाव करते हैं। ये अगर इस तरीके से अगर हो जाए तो ये इतना बड़ा जो मुद्दा, जिसकी वजह से रेलवे का प्रोजेक्ट भी रुका है और लोग जो है वहाँ पर उस क्षेत्र के रहने वाले लोग रात दिन इस अपने आशियाना टूटने की वजह से जो है परेशान है कि कहीं ना हमारा आशियाना टूट ना जाए। इस सब का भी हल होता है कि अगर इस छोटी सी बात पे हमारे यहाँ के नीति निर्धारक, हमारे डीएम, हमारे जनप्रतिनिधि क्यों नहीं सालों से इस बात को कर रहे हैं? लेकिन क्यों ये सिर्फ वोट लेने का मुद्दा बना करके रखा हुआ है? लेकिन वही बात करते हैं, बनगुलपुरा की जनता का कहना है कि हमको हर चुनाव से पहले डराया जाता है, रेलवे, और फिर हमसे वोट ले लिया जाता है। मैं आपसे कई इस बात को रहा हूँ, ये जैसा भी किया, जिसने भी वोट लेने के माध्यम से किया हो, कैसा भी किया हो, ये तो जनता बात करेगी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि क्यों जनता को इसके सर पर तलवार लटका रही हैं सरकारें, अपनी सरकार हो या पराई सरकार हो। सबसे हमारा एक बात का कहना है कि क्यों इस तरह का ड्रामेबाजी हो रही है। उठा कर रेलवे लाइन को क्यों नहीं गोलापार आप डाल देते? वहाँ पर काफ़ी खुला एरिया है,
बड़ी सड़कें हैं और उन सड़कों का एक्सपेंडिचर हो सकता है, सबसे बड़ी बात है। यहाँ नैनीताल रोड का इतना नहीं हो सकता एक्सपेंडिचर, वहाँ नैनीताल वो जो गौलापार की रोड है उसका एक्सपेंडिचर हो सकता है। हम क्यों नहीं ये काम को करते हैं, ये बात का मेरा आप लोगों से कहना है। वही बात करते हैं, कल विधानसभा सत्र के दौरान आंदोलनकारियों पर लाठियां भांजी गई। क्या ये सरकार तानाशाह सरकार चला रही है या आवाज़ दबाना चाहती है आम जनता की? देखिए, ऐसा है कि सरकार एक तरफ होती है, लेकिन जब एक सरकार होती है और उलट दूसरी तरफ जनता होती है, तो सरकार के खिलाफ जनता का प्रतिनिधित्व, हमारा लीडर, हमारे अपोजिशन, हमारी तरफ देखने वाले जो लोग हैं वो हमारी तरफ देखते हैं। यही मैं कहता हूं कि विपक्ष को, यानी हमें, जिस तरीके से अपनी बात उठानी चाहिए कि सरकारों को ये पता चल जाए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर लाठियों और डंडों से फैसले नहीं होते। अगर आक्रामकता से हमने पूर्व में भी और आज भी अगर सदन पर सारी बातें उठा करके सरकार को घेरने की कोशिश करती, तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि जो भी मांग करे उसको लाठी और डंडा से उसका स्वागत करे जाए, इतनी हिम्मत नहीं होती। ये सिर्फ हिम्मत इस वजह से है कि कहीं ना कहीं अपनी गिरबान पे हमको झांकना पड़ेगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के, मेरे ख्याल से, मेरे 20 साल के देखने के इतिहास में शायद मेरे ख्याल से इतने अकर्मण्य सीएम को शायद जनता ने कभी नहीं देखा होगा। अफसोस हमें से इस बात का मैं जरूर कहूँगा कि जिस तरह से उस व्यक्ति का विरोध करना चाहिए था, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना चाहिए था, उस तरह का विरोध करने में हम कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। ये हमको मानना पड़ेगा, आक्रामकता से उसका विरोध करना पड़ेगा। लाठी डंडों की भाषा जो भारतीय जनता पार्टी सालों से चला रही है, जो आरएसएस सालों से चलाते आ रही है, उसको रोकने का सबसे बड़ा नजरिया यही है कि सदन पे हमको सारे मुद्दों को उठाना पड़ेगा। विशेष तौर पर बेरोजगारी का जो मुद्दा है, जो कोविड के बाद जो बेरोजगारी फैली है पहाड़ों में, जो जिस तरीके से हमारे कर्मचारी परेशान हैं, इन सब बातों को, मुद्दों को प्रमुखता से और आक्रामक तरीके से उठाना पड़ेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर उठाना पड़ेगा। और उस पर हमारे जितने भी नेता सदन हैं, चाहे हमारे विधायक हैं, उनको आक्रामक तरीके से सरकार को घेरना पड़ेगा। वही बात करते हैं, 2022 का बहुत समय कम रह गया है, क्या इस बार विपक्ष अपना दम भरते हुए सरकार बना सकेगी? देखिए, मैं आपको साफ और सीधी बात बोल रहा हूँ, हम भी विपक्ष में हैं। मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का, हम भी विपक्ष में हैं। मैं साफ बात कहता हूँ कि द्वितीय पंक्ति की लीडरशिप को कांग्रेस को आगे लाना चाहिए। जो बहुत सीनियर लीडर्स हैं उनको भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना, देखिए, उनके अनुभव का लाभ जरूर उठाना चाहिए। हर पार्टी अपने अनुभव का लाभ अपने सीनियर से ही उठाती है, लेकिन अब ये बैटन जो राजनीतिक बैटन है, मैं साफ कहता हूँ कांग्रेस पार्टी के जितने नीति निर्धारक हैं उनको सबको इस बात को समझना पड़ेगा कि वो द्वितीय पंक्ति की लीडरशिप को आगे लाए। अगर सेकंड लाइन लीडरशिप आगे नहीं आएगी तो आक्रामक तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर पाएंगे। और यही कहीं ना कहीं हमसे, अगर इस बार को अगर हमसे ये चूक नहीं हुई, मैं गारंटेड करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव में कहीं नहीं दिखेगी। ज़रूरत इस बात की सेकंड लाइन लीडरशिप को आगे लाया जाए।